हाय विद्यार्थियों, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हाई स्कूल गणित के बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है अपने चैनल पर लगातार आपको अपडेट करा रहा हूं और आप मेरे चैनल पे बने रहिए, वॉच करते रहिए, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। आइए उस कड़ी में मेरे चैनल का नाम दिव्यांशी क्लासेस 9698 है। आप और भी बच्चों को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और बच्चों को भी अच्छा नंबरों से पास हुआ और उनका भी भविष्य जो है उज्जवल हो। आइए तो इसी श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसी में आगे बढ़ते हैं और आज प्रश्न नंबर चलते हैं 12 की ओर, क्योंकि मैं प्रश्न नंबर कल 10 करा दिए हमने फाइनल, तो आज 12 की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है बिंदु 2 प्रश्न हमने कल शायद 10 तक करा दिए, तो 10 तक करा दी, तो 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन इस प्रकार है, बिंदु 2, और 10,3 के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। तो y का मान बताना। आइए इसको हल करते हैं। देखिए पहला जो बिंदु है, बिंदु कितना है? 2, और तथा दूसरा जो बिंदु है वो है 10,3। अब इनके जो बीच मान लो बिंदु ए, इसको a मान ले रहे हो, इसको v मान ले रहे हो, तो ये इसकी जो बिंदु है x1 का मान 2 है, x2 की जो वैल्यू है वो 10 है, और y1 की जो वैल्यू है वो y है, और y2 की जो वैल्यू है वो 3 है। अब ये दो बिंदु मैंने a और b माने, तो a की b की जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी कितनी दे रहे हैं? 10 मात्रक। तो अब सूत्र लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है वो क्या है? d बराबर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप x2 में से x1 भी घटा सकते हैं, ये भी है। तो अब जो दूरी कितनी है? 10, और रूट के अंदर देखो x1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 10 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? y माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर से रूट वर्गमूल जो है वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का वर्ग और इधर वर्गमूल कैंसिल हो गया। ये देखिए 2 में से 10 घट के पीछे बनेंगे माइनस के 8 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? देखिए 100, और इधर 64 हो जाएगा प्लस y माइनस 3 का वर्ग। 64 इधर आएंगे तो 100 माइनस 64 बराबर y माइनस 3 का वर्ग। अब देखिए 36 घट के y माइनस 3 का वर्ग। अब ये 36 कितने का है? प्लस माइनस भी कह सकते हैं, 6 का वर्ग y माइनस 3 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो y माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 6। अगर हमें प्लस चिन्ह लूं, y माइनस 3 बराबर प्लस के 6, तो माइनस के 3 उधर जाएंगे, कैसे होंगे? प्लस के 6 प्लस के 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? जुड़ के 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। और यदि मैं माइनस चिन्ह लूं, y माइनस 3 बराबर माइनस 6 लूं, तो y बराबर माइनस के 6 प्लस के हो जाएंगे, इधर आ गए 3, तो 6 माइनस के प्लस के 3, तो माइनस के कितने? 3। अतः जो y के मान आ गए वो आ गए आपके -3,9। तो दो मान y के हो सकते हैं, ये -3 भी हो सकता है, 9। बड़े सवाल देख सकते हैं, नोट करें आप। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 में जिस प्रकार p के किस मान के लिए समीकरणों का जो युग्म है वो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, आइए इसको हम देखते हैं। देखिए समीकरण क्या दे रखी है हमारी। अब पहली समीकरण 4x प्लस पी वाई प्लस के 8 बराबर 0। तो इसकी हम कंपेयर करेंगे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे आप तो देखिए a1 की जो वैल्यू है वो 4 है, और b1 की वैल्यू है वो p है, और c1 की वैल्यू वो 8 है। अब दूसरी समीकरण क्या है? ये भी एक समीकरण है, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण जो है आपकी वो है 2x प्लस 2y प्लस के 2 बराबर 0। तो देखिए इसकी तुलना करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इसमें छाटेंगे मान हम, a2 की जो वैल्यू वो 2 है, b2 की वैल्यू भी 2 है, और c2 की वैल्यू भी 2 है। अब हम आपको दिखाएं a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू कितनी है? देखिए 4 है, और a2 की जो वैल्यू है वो 2 है। अब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 4 को भाग 2 बार जाएगा। अब निकालेंगे हम b1 बटे b2 का मान। तो b1 b2 देखिए b1 का मान जो है वो p है, और b2 का मान जो है वो 2 है। अब देखिए अब वो क्वेश्चन कह रहे हैं अद्वितीय हल के लिए। क्वेश्चन जो कह रहा है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगी कंडीशन b1 बटे b2, ये अद्वितीय हल का कंडीशन। तो a1 बटे a2 का मान मैं निकाल चुका हूँ कितना? 2,
और बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 का मान कितना है, देखिए p बटे 2, और 2 की गुणा इधर बन जाए तो 2 गुणा 2 बराबर नहीं होगा p के, तो 4 बराबर नहीं है p की, यानी p की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगी किसके, 4 के। आप ये देख सकते हैं, नोट कर देंगे, आद्वितीय हंगेरियन जो समीकरण है वो p का मान 4 के बराबर नहीं होगा, तो 4 के बराबर नहीं होगा, 4 के से कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है लेकिन 4 के बराबर नहीं हो सकता, तो p का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन है। आप देख सकते हैं सभी में 4 नंबर में आया है, बढ़िया सवाल है। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 13 के, और क्वेश्चन 13 कुछ इस प्रकार, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए इसको हल करते हैं, बढ़िया सवाल है, ऊंचाई दूरी का है। देखिए एक मीनार है और एक है भवन, और भवन की ऊंचाई कितनी तय रखी है, वो 20 मीटर, ये भवन है आपका, और इस पर लगी ये मीनार, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और भूमि के एक बिंदु से इस मीनार के तल का और शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 45 है और ये आपका 60 डिग्री है, बड़ा कोण। देखिए निगाह ऊपर उठाएंगे तो कोण बढ़ जाएगा, ये ए बी सी और डी, मीनार की ऊंचाई में मान लेता हूँ एच। देखिए एच का हमें मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, एच का मान निकाल के नीचे जो 20 है वो जोड़ देंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में मान ले रहा हूँ x मीटर। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में मैं विद्यार्थियों आपको बता दूं, एक आप अगर जहां 45 को कोण बनने हैं तो लंब और आधार कैसे होते हैं, बराबर, तो सिंपल सी बात है कि आधार कितना हो जाएगा, जब ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो खैर निकाल के दिखा देंगे हम यहाँ, tan 45 जो है वो लंब है 20 और आधार है x। tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 20 बटे x, तो x का x, तो 20 मीटर आ गया, यानी कि x की वैल्यू। अब हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज पूरे में ए बी डी में, तो tan टोटल कितने देंगे 60, और लंब कितना हो जाएगा h प्लस 20, और आधार कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3, अब h प्लस 20, और देखिए x की जो वैल्यू कितनी है 20, अब 20 की गुणा कर देंगे तो h प्लस 20 बराबर 20 √3 मीटर। तो आप लिखोगे, अब हमें तो h का मान चाहिए तो 20 उधर जाएंगे, तो h बराबर 20 √3 माइनस 20, अब 20 कॉमन कर लो आप, तो √3 माइनस 1 मीटर। अब देखिए 20, अब √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, अब 20 और ये घटाएंगे आप तो 0.732। अब देखिए h की वैल्यू देना है तो 20 मल्टीप्लाई घट के आया आपका, देखिए घट के आया 732। अब गुणा करेंगे, एक जीरो ये आ गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 3 के बाद, तो ये आ जाएगा आपका 14.64 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई की जो आ गई वो 14 पॉइंट है, लेकिन अब वो क्या है, जमीन से कुल ऊंचाई, तो भूमि से कुल ऊंचाई होगी, भूमि से कुल ऊंचाई। देखिए अब है क्या, 20 मीटर ऊंचा मकान है, मकान पे मीनार है, तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 प्लस h, और 20 प्लस h का मान देखिए हमने कितना लगाया 14.64, जोड़ेंगे तो फाइनल जवाब कितना आ जाएगा 34.64 मीटर। तो जो कुल ऊंचाई आ जाएगी वो 34.64 है, ये नोट कर सकते हैं। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन 14 कुछ बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर बनाया है। देखिए एक लकड़ी का ये बेलन है, इसको एक अर्धगोला खोद कर दोनों सिरों पर बनाया गया है। खिलौना बनाया है जिसके बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी, ऊंचाई बेलन की 10 सेमी है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए अर्धगोले की त्रिज्या, देखिए दे रखा है त्रिज्या 8 लिखने 3.5 सेमी, 3.5 का मतलब हो गया 7/2 सेमी। अब आप लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, भाई बेलन की त्रिज्या में तो वही होगी 7/2,
cm और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई देखिए कितनी हो जाएगी 10 सेमी है। अब आप लेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए आधा गोला उधर ऊपर है, आधा गोला नीचे है, तो 2 गुणा अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, सॉरी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो भैया 2 गुणा अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच। मान रखेंगे 2 दूनी 4, पाई की जगह 22/7 और देखिए आर की जगह हम रखेंगे 7/2, 7/2 प्लस 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2, ऊंचाई की जगह 10। देखिए 7 से 7 कट गए, 2 से ये 2 कट गए, ये 7 से 7 कटे, 2 दूनी 4, तो 22 गुणा 7 बचे और 22 गुणा 10 बचे, 22 सत्ते होते हैं 154 और 22 9 220, जोड़ेंगे तो 4 और 5 और 2 7 और 2 1 3, तो फाइनल जवाब जो आएगा वो आएगा 374 वर्ग सेमी। देख सकते हैं आप, बढ़िया सवाल 6 नंबर का है। आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन चलते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 6 नंबर का सवाल है, बढ़िया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो शंकु के और अर्धगोले की त्रिज्या कैसी है, समान है, इनकी माप 3 सेमी है, ठोस की टोटल ऊंचाई 6 सेमी है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। देखिए आइए इसका हल देखते हैं। मैं पहले आकृति बना के दिखाऊं आपको। आकृति इस तरीका से है, एक शंकु है और शंकु के नीचे किस पर खड़ा है, अर्धगोला है, और इसकी टोटल ऊंचाई 6 सेमी है, त्रिज्या ये 3 है, तो ये भी ऊपर की भाग 3 रह जाएगा क्योंकि टोटल जो ऊंचाई वो 6 सेमी दे रखी है। तो अब आगे लेंगे, देखिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेमी, और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है 3 सेमी। तो अब जब टोटल 6 सेमी है तो शंकु की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है h बराबर टोटल 6 में से 3 नीचे का भाग घट जाएगा तो 3 सेमी रह जाएगी। अब आप लिखेंगे ठोस का आयतन, जो पूछा है क्वेश्चन में वो निकालेंगे हम। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन देखो ऊपर शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला है नीचे तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर घन, 1/3 पाई आर की जगह 3 का वर्ग, एच की जगह भी 3 है, 2/3 पाई आर 3 का घन। तो देखिए अब यहाँ ये 3 से 3 कट गए, 3 का जो वर्ग आ जाएगा वो 9 पाई प्लस, अब ऐसे ही यहाँ 2 पाई बटे 3, और देखिए 3 घन कितना होगा 27, 3 से ये कटेंगे 9 बार, तो 9 पाई प्लस 2 पाई और गुणा में करते हैं 9, तो 9 पाई प्लस 9 दूनी 18 पाई, और जुड़ के 9 पाई 18 पाई कितने हो जाएंगे 27 पाई। तो जो ठोस का आयतन आ गया वो कितना आ गया 27 पाई। देख सकते हैं, बढ़िया सवाल है। तो फिर विद्यार्थी जैसा कि आपने देखा आज की वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चली, और कल और नेक्स्ट हम वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको अपडेट कराएंगे अपने चैनल पे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लासेस 9698 पे बने रहिए, और जिससे आपके जो बोर्ड परीक्षा में है वो बढ़िया तरीका से आप प्रदर्शन करें और अच्छे नंबरों के साथ आप उत्तीर्ण हों। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा।